नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा, फाउंडर चाणक्य एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी पुस्तक की समीक्षा, गवर्नेंस इन इंडिया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर प्रदीप साहनी और डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा। यह पुस्तक भारत के शासन तंत्र को गहराई से समझने के लिए एक अमूल्य स्रोत है। यह न केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए उपयोगी है, बल्कि रिसर्चर्स, टीचर्स, एनजीओ और भारत के गवर्नेंस में रुचि रखने वाले हर जागरूक नागरिक के लिए मार्गदर्शक है। भाग 1, गुड गवर्नेंस। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 22 की, जो गुड गवर्नेंस पर केंद्रित है। गुड गवर्नेंस का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जहां उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी दोनों साथ साथ काम करें। यह अध्याय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की भूमिका को स्पष्ट करता है, जो सरकार के वित्तीय कार्यों की जांच कर उसे जवाबदेह बनाता है। इसके साथ ही यह न्यायपालिका की नियामक भूमिका पर प्रकाश भी डालता है। कई बार न्यायपालिका के निर्णय गवर्नेंस में सुधार के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। यहाँ सिटीजन्स चार्टर्स की भी चर्चा है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी सेवाएं समय पर और प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें ई गवर्नेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर भ्रष्टाचार को कम करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयासों को भी समझाया गया है। भाग 2, सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी। अब आते हैं चैप्टर 23 पर, जो सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के बीच अंतर को समझाता है। यह अध्याय बताता है कि जैसे तटस्थता, न्यूट्रलिटी, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, गोपनीयता, एनोनिमिटी, कुशलता, एफिशिएंसी और प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस जैसे सिद्धांत भारतीय प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इसके अतिरिक्त यह दर्शाता है कि एक सिविल सर्वेंट के लिए राजनीतिक बदलावों के बावजूद निष्पक्ष बने रहना कितना आवश्यक है। यह हिस्सा विशेष रूप से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यावहारिक मार्गदर्शन भी देता है। भाग 3, फॉरेन पॉलिसी। अब चर्चा करते हैं चैप्टर 24 की, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी पर केंद्रित है। यह अध्याय बताता है कि 1947 के बाद भारत की विदेश नीति कैसे विकसित हुई। पंडित नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति से लेकर वर्तमान में रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स तक पुस्तक इसका विस्तृत विश्लेषण करती है। इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस, फॉरेन पॉलिसी, इंटरवेंशंस और अन्य देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव भी शामिल है। इस विश्लेषण से पाठकों को यह समझने में मदद मिलती है कि भारत का वैश्विक स्थान किस तरह विकसित हुआ और आंतरिक शासन का प्रभाव विदेश नीति पर कैसे पड़ता है। भाग 4, पुस्तक की विशेषताएं। अब देखते हैं इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं। विस्तृत विश्लेषण, एग्जॉस्टिव एनालिसिस। पुस्तक शासन व्यवस्था के हर पहलू का गहन अध्ययन करती है, संवैधानिक प्रतिबद्धताओं से लेकर नीति निर्माण की जटिलताओं तक। समसामयिक प्रसंगितता, कंटेम्पररी रिलेवेंस, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो आज के दौर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लक्ष्य केंद्रित दृष्टिकोण, टारगेट ओरिएंटेड। यह पुस्तक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी उपयोगी है। पुस्तक की विशिष्टता, USP। यह पुस्तक हिस्टोरिकल और एनालिटिकल दोनों दृष्टिकोण से मजबूत है। इसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बहसों और विभिन्न संवैधानिक अनुच्छेदों पर हुए विवादों का भी उल्लेख है। संस्थागत विश्लेषण, इंस्टीट्यूशनल डेप्थ। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के रोल्स और उनके गवर्नेंस पर प्रभाव का व्यापक अध्ययन है। साथ ही पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स के पॉलिसी मेकिंग पर प्रभाव को भी शामिल किया गया है। भाग 5, सीमाएं और आलोचना। हालांकि कुछ सीमाएं भी हैं। पुस्तक में भ्रष्टाचार, अकुशलता और भाई भतीजावाद जैसे मुद्दों को स्वीकार किया गया है, लेकिन उनके समाधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन नहीं किया गया है। गवर्नेंस के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का संतुलन दिखाया गया है, लेकिन उसका गंभीर विश्लेषण और किया जा सकता था। न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा तो है, लेकिन लेखक के संभावित पूर्वाग्रहों का मूल्यांकन नहीं किया गया। अंत में कहा जा सकता है कि गवर्नेंस इन इंडिया, जो डॉक्टर प्रदीप साहनी और डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा द्वारा लिखी गई है, वास्तव में एक ज्ञान का भंडार है। यह पुस्तक गवर्नेंस के सिद्धांत और व्यवहार दोनों को जोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या भारत के शासन तंत्र को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक अवश्य पठनीय संदर्भ है। अगर यह समीक्षा आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।